सबसे पहले जो है ना, ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो तारें शुरू होती है ना पहले से, ये जो लूप वाला तार है ना, इससे पहला जो होगा इसके ऊपर आप लिख लें कॉमन, छोटा सा स्टिकर लगा लें। ये इस तार को इसी तरह छोड़ दें। ये जो अगला होगा इसके ऊपर आप लिख लेंगे CH1, चार्जिंग 1 होगा ये। और ये जो है ना इसके ऊपर आप लिख लेंगे CH2 यानी चार्जिंग 2। और ये जो तीसरा तार है इसके ऊपर आप लिख लेंगे इन्वर्टर INV, इन्वर्टर लिख लेंगे। और इस ट्रांसफार्मर का जो दूसरा साइड है उसमें ये जो सबसे नीचे डबल तार है इसके साथ बैटरी वाला तार लगा लेंगे। ये जो तार होगा ये बैटरी का पॉजिटिव होगा। और ये इसके साथ एक बारीक तार लगाएं और इस बारीक तार के ऊपर जो है ना आप बैटरी पॉजिटिव लेके, इसमें ये ऊपर किट में जाके लगेगा। तो ये जितनी भी स्टिकर आप लगाएंगे हर तार पे आप स्टिकर लगा लेंगे तो ऊपर जब किट में लगाएंगे तो आपका मिनट भी नहीं लगेगा, वरना काफ़ी टाइम लग जाता है। ये एक ऊपर ट्रांसफार्मर का मोटा तार है, इसके साथ आगे सिर्फ क्लिप लगा लें। इस तार के साथ भी ये दोनों तारों के साथ सिर्फ क्लिप लगा लें। मॉड्यूल तैयार है। तो मॉड्यूल का ये जो फ्यूज़ वाला साइड है यहाँ पे आपको मोटा तार जो बैटरी में लगाना होता है वो लगा लें। और ये मॉड्यूल का जो दूसरा साइड है यहाँ पे ये 3 तारें लगती हैं। ये जो काली तार होती है ये यहाँ पे नीचे लिखा होता है ग्राउंड। और ये जो दूसरा ये इस साइड पे जो पहला है ये B1 है और ये दूसरा जो है ये B2 है। तो ये इनके ऊपर जो है ना सबसे पहले जो है ना ऊपर से आप स्टिकर लगा लें। स्टिकर लगा के ये देखो बैटरी वाला तार है तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया बैटरी और मनफी तार। और उसके बाद जो है ना ये जो ब्राउन ऑरेंज है इसके ऊपर मैंने लिख दिया है B1। और B1 के साथ जो तीसरा तार बनता है उसके ऊपर लिख दिया है B2। ये पावर केबल लगी है। पावर केबल में जो रेड केबल है वो इसके साथ ऐसे ऊपर आके, साथ ही ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज़ भी लग जाएगा। और फ्यूज़ का जो आउट है इसके ऊपर आप लिख लेंगे मेन, ये मेन की तार हो जाएगी, ये किट में लगेगी। इसके ऊपर मेन का स्टिकर लगा लें। ये जो वाइट है ये वाइट तार यहाँ से जाके ये 3 पिन सॉकेट लगा हुआ है, 3 पिन सॉकेट के मनफी वाले साइड पे आप ये तार लगा लेंगे। और इसके साथ ये जुड़ी हुई काली तार होगी, इसकी जुड़ी हुई काली तार के ऊपर भी आप एक स्टिकर लगा के उसके ऊपर लिखेंगे मेन कॉमन। मेन कॉमन लिख के इसको भी आप जोड़ देंगे। उसके बाद जो है ना ये फ्यूज़ जो दूसरा फ्यूज़ लगा हुआ है उसके साथ एक छोटे सा तार लगा के ये जो सॉकेट है साथ ही उसके ऊपर मनफी हमने लगा दिया। ये आउटपुट वाला दूसरा UPS का आउटपुट वाला तार जो है ना ये लगा देंगे। और इस फ्यूज़ से ये जो तार जाएगी ये इसके ऊपर आप एक स्टिकर लगा लेंगे जिसके ऊपर लिख लेंगे आप UPS आउट। ये किट में जहाँ UPS आउट लिखा होगा ये तार वहाँ लगेगी, तो इसलिए इसके ऊपर UPS आउट लिख लें। उसके बाद ये फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन जो है ना ये फ़ैन है और ये फ़ैन की 2 तारें नेगेटिव पॉजिटिव ये आ जाएंगी। उसके बाद ये इसका ये स्विच है, ये जो स्विच लगा हुआ है ये जो इस वक्त इसको हम UPS को ऑन ऑफ करते हैं उसके लिए ये स्विच इस्तेमाल होता है। इसके साथ ये 2 तकरीबन 1 फुट की तारें जो है ना ये रख लें। और इसके ऊपर भी आप इकट्ठा करके एक स्टिकर लगा के इसके ऊपर लिख लें स्विच। और ये फिर ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद ये इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह सारा कुछ जोड़ेंगे। तो ये जितने तारों के ऊपर आपने लिखा हुआ है तो ये आराम से जिस वक्त आप मॉड्यूल रखेंगे ऊपर तो मॉड्यूल के ऊपर ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया आपने लिखी स्ट्रक्चरों पे वो जगह वहाँ बनी होती हैं मॉड्यूल में। तो वो मॉड्यूल में जगह बनी हुई है वहाँ पे आप बड़े आराम से जो है ना वो लगा लेंगे। अब ये मॉड्यूल लग गए और इसके ये ट्रांसफार्मर की 2 तारें जो मोटी थी एक इस पे लग जाएगा और एक इस पे। ये मॉड्यूल के दोनों नट लग गए, सही टाइट कर दी। अब इसके बाद जो है ना ये ऊपर किट लगेगा। ये देखें जी ये किट लग गया और ये तारों का देखो पूरा जंजाल। ये मैंने इसलिए स्टिकर साहब से पहले लगाए थे क्योंकि स्टिकरों के साथ अब आसानी होगी। तो ये देखें सबसे पहले लिखा हुआ है ये देखें सबसे पहले है मेन। तो मेन की ये 2 तारें हैं जो मैंने इसके ऊपर स्टिकर लगाए हुए हैं।
ये पहला जो है ना ये मेन का नेगेटिव लगेगा और ये दूसरा मेन का पॉजिटिव लग जाएगा। और ये मेन का ये यूपीएस का नेगेटिव लगेगा, यूपीएस आउट, ये भी यूपीएस। तो इसका जो है ना यूपीएस का जो होता है ये यूपीएस का ये लग जाएगा यूपीएस का आउट। तो ये पॉजिटिव इसका आउट लगेगा, जो नेगेटिव है और ये सारे कॉमन है अंदर से, और ये यहाँ चले जाते हैं और ये एक तार उसका लग गया है, तो ये अंदर से सारे कॉमन हो गए। तो आउट जो है ना उसका यूपीएस का समझ लो कि आउट कॉमन जो था वो लग गया। अभी ये है इन्वर्टर। इन्वर्टर सेंटर में ये नेगेटिव है, यूपीएस से जो नेगेटिव कॉमन जिसके ऊपर मैंने स्टिकर लगाया था कॉमन, ये वो कॉमन हो गया। उसके बाद ये वाला जो है ये यूपीएस से ये ट्रांसफार्मर से जो आया हुआ था इन्वर्टर जिसके ऊपर लेके हुआ था, ये वो इन्वर्टर लग गया। ये रह जाएगा चार्जिंग का। तो चार्जिंग का जो है ना ये दो तारें जो है ना CH1 CH2 ये जो आई हुई थी नीचे से तो ट्रांसफार्मर से, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने यहाँ पे सीधा एक स्विच के साथ लगा दिए। एक इधर लगा दिए CH1, इधर लगा दिए CH2, और ये जो सेंटर में है सेंटर वाले से जो है ना वो एक तार जो है ना वो मैं ले लूँगा और सेंटर वाली की तार जो है ना ये लगा लूँगा यहाँ पे चार्जिंग पे। तो अब क्योंकि वहाँ से ये CH1 CH2 जो है ना जो आई हुई थी दोनों, तो वो अब जब ये स्विच एक साइड पे होगा तो फास्ट चार्जेस होगा चार्जिंग, और दूसरी साइड पे करेंगे तो स्लो चार्जिंग होगा। तो ये इसलिए ये स्विच मैंने लगाया, ये फिर बॉडी में लगा देंगे किसी साइड पे। तो उसके बाद जो है ना ये आ जाता है आगे बैटरी वो तारें सारी लग गई हैं। अब रह गई हैं ये देखो बैटरी की, ये देखो बैटरी नेगेटिव और बैटरी पॉजिटिव। तो ये देखे बैटरी नेगेटिव ये आ गया लग गया, और ये पड़ा हुआ है बैटरी पॉजिटिव का, ये बैटरी पॉजिटिव लग गया। अब ये नीचे मॉड्यूल से जो आई हुई थी तारें B1 और B2, तो ये देखो B1 भी लग गया और ये जो है ना B2 भी लग गया। अब आगे लगा हुआ है फैन जो है ना नेगेटिव और फैन का पॉजिटिव। तो ये फैन का जो है पॉजिटिव, ये फैन का पॉजिटिव लग गया। और ये है जी फैन का नेगेटिव, ये भी लग गया। अब ये सारी तारें जो है ना ये तो लग गई हैं। अब इसका ड्रेसिंग वगैरह आखिर में करना है, इधर सारे को ड्रेसिंग करके टाई लगानी है ताकि ये ड्रेसिंग में रहे। उसके बाद ये स्विच एक रह गया है, ये जो रह गया है ये लगना है यहाँ पे। ये देखो नीचे लिखा हुआ है स्विच, ये स्विच लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस जगह पे ये दो तारें जो स्विच से आई हुई थी, तो ये यहाँ पे एक ये लग जाएगी और ये दूसरी भी लग जाएगी। तो ये तारें लग गई हैं। अभी हम मेन लो जो है ना ये देखो ये है लिखा हुआ है मेन लो। इसका एडजस्टमेंट जो है ना ये इसलिए होता है कि अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं यूपीएस के साथ, तो कंप्यूटर के लिए ये ज़रूरी होता है कि बिजली जो है ना 180 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसको एडजस्ट करेंगे, जैसे 180 से बिजली कम होगी तो ऑटोमेटिक यूपीएस चलेगा और उसको बिजली पूरी मिलेगी कंप्यूटर को। 180 से कम ये नहीं होने देगा। तो इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब देखें ये वोल्ट हमारे आ रहे हैं 208। तो हम इसको नीचे लाते हैं 180 पे।
ये 180 पे आ गए। अब हमारे वोल्ट 180 पे आ गए, तो ये मेन लो जो है ना, इसको आप एडजस्ट करना शुरू कर लेंगे। इसको ये जिधर कट जाए वहीं पे आप इसको रोक लेंगे। ये देख, अब ये यूपीएस चल पड़ा है। अब ये वोल्ट जो है यूपीएस के आ रहे हैं, ये अब उसके नहीं है, ये अब यूपीएस के वोल्ट हैं। तो ये अभी मैं वोल्ट जो है ना दोबारा जो है ना जैसे बढ़ाऊंगा, तो ये जैसे वोल्ट 180 से ऊपर जाएंगे तो ये ख़ुद ब खुद फिर मेन पे चला जाएगा। अब देखना, अब ये देखिए जैसे वोल्ट ऊपर चले गए, ये फिर मेन पे चला गया। अब 204 वोल्ट आ रहे हैं तो ये मेन पे चला गया। इस पर कंप्यूटर अभी आराम से चल जाता है। तो ये मेन की एडजस्टमेंट जो है, ये अगर कंप्यूटर चलाना है तो उसके लिए फिर ज़रूरी है। तो ये अभी मैंने एम्पेयर मीटर लगा लिया है। अब आपको ये चार्जिंग इसका बता रहा हूँ। चार्जिंग इसका ये देखें 2.3 ये इसकी चार्जिंग हो रही है। तो ये चार्जिंग का स्विच आपको पता है, मैंने जो स्विच लगाया हुआ था चार्जिंग हाई और लो का, तो ये चार्जिंग जो है ना इसका मैं स्विच दूसरी तरफ करता हूँ। अब देखना 4 एम्पेयर पे चला गया, यानी फास्ट चार्जिंग पे चला गया। अब दूसरी तरफ करता हूँ, ये देखें 1.3 पे आ गया, यानी स्लो चार्जिंग। तो आम हालात में इसको स्लो चार्जिंग पे रखें तो अच्छा होता है, बैटरी ख़राब नहीं होती है। लेकिन अगर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसके बाद इसको, या बिजली आपकी कम आ रही है 170-80 वोल्ट आ रही है, तो वो तो फिर चार्जिंग फास्ट पे करना पड़ेगा आपको। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई है। ये फैक्स वोल्ट जो यूपीएस के होते हैं उसकी मैं सेटिंग करता हूँ। ये मैंने यूपीएस ऑन कर लिया है। तो ये देखिए हमारे वोल्ट जो आ रहे हैं 253 आ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये लिखा हुआ है फैक्स वोल्ट। ये देखें फैक्स वोल्ट। ये इस फैक्स वोल्ट से जो है ना इसके वोल्ट कम ज़्यादा होते हैं यूपीएस की जो आउटपुट होती है। तो इसके वोल्ट जो है ना कम से कम आपने रखने 240, कम इससे कम भी नहीं रखने। उसकी वजह है कि फिर पंखा वगैरह जो है ना सही नहीं चलते। तो बस ये 240 जो है ना ये ही रखने, 240-42 भी हो जाए तो ठीक है। तो ये इसकी वोल्ट एडजस्टमेंट आउटपुट की ये ज़रूरी है, ये फिक्स वोल्ट से होती है। वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुदा हाफिज़।